आज जो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, नया टॉपिक है तुम्हारा इसमें डेथ ऑफ पार्टनर। और डेथ ऑफ पार्टनर का मतलब क्या है तुम्हारा, वो तो ऑलरेडी आपको मालूम है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा इस रिलेटेड। ठीक है, अब ये ना सेम बोलने इन सेंस तुम्हारा सिमिलर रहेगा तुम्हारा किसके जैसा रिटायरमेंट था। यहाँ किसी का डेथ होगा, ठीक है, डेथ होने के बाद उसके रिलेटेड जितना भी उसके क्रेडिट होने चाहिए इसमें, वो सब उसको देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? उसके नॉमिनी या एग्जीक्यूटिव को देने का काम करना पड़ेगा। अब क्रेडिट का मतलब आप सोचोगे क्या, किस क्रेडिट के बारे में बात करें, तो उसके नाम पे ना पहला जो भी प्रॉफिट रहेगा उसका क्रेडिट उसको देना पड़ेगा। दूसरा, अगर उसको सैलरी देने का हमने प्रॉमिस किया है तो सैलरी भी देने का काम करेंगे। तीसरा, अगर उसको कमीशन हमने डिसाइड किया है तो कमीशन भी उसका देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट, अगर हमने बोला है इंटरेस्ट पे करने के लिए तुम्हारा कैपिटल पे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ेगा। तो ये सब चीज का इवन इसमें और एक चीज है फिलहाल तुम्हारा जो मैं मिस कर रहा था, वो है आपका गुडविल। गुडविल का पैसा भी हमको देने का काम करना पड़ेगा। किसे? इस जिसका डेथ हो गया उसको देना पड़ेगा। उसके बिहाफ पे, अब वो तो अवेलेबल नहीं रहेगा, लेकिन उसके बिहाफ पे उसका नॉमिनी रहेगा। इसमें नॉमिनी का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं तुम्हारा उसके एग्जीक्यूटर को देने का काम करना पड़ेगा, उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे हमने ना रिटायरमेंट में क्या किया था, रिटायरमेंट में जो भी पैसा था रिटायरमेंट के रिलेटेड, ठीक है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा था उसके रिलेटेड जितने भी उसके फंड्स थे, हमने इसको किसमें ट्रांसफर करने का काम किया था, या तो हमने इसको पेमेंट कर दिया या तो उसको लोन में ट्रांसफर कर दिया। बस सेम वे में यहां भी वही करना है, सेम, क्योंकि डेथ भी एक तरह से तुम्हारा परमानेंट रिटायरमेंट है किसका, जिसका डेथ हो गया इसमें। ठीक है, तो इसमें भी इसके रिलेटेड जितने भी पैसे या जितने भी ऑब्लिगेशंस के उसके रिलेटेड रहेंगे, सब कुछ हमें इसको देने का काम करना पड़ेगा। किसे? जिसका डेथ हो गया है। समझा? अब इस पीरियड में ना जिस तारीख को उसका डेथ हो रहा है, इसका मतलब जिस तारीख को उसका डेथ हो रहा है उस पीरियड तक हमको देखने का काम करना पड़ेगा कि कितना रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट या लॉस जनरेट होगा। आप बोलोगे रिवैल्यूएशन का मतलब क्या कहना चाहते हो इसमें? सेम चीज जो हमने रिटायरमेंट और एडमिशन में सीखा था। एडमिशन और रिटायरमेंट में ना हमने क्या लर्न किया था, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के रिलेटेड कि वहां असेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू रीवैल्यू होता था। ठीक है, इसका मतलब एक स्मॉल एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा इसके रिलेटेड। अब सपोज हमारा बैलेंस शीट या हमारा ईयर एंड हो रहा है 2019, ठीक है, तो इन केस अगर इसका डेथ हो रहा है 1/7/2019, ठीक है, इसका मतलब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने के स्टार्ट से ही 3 मंथ में उसका डेथ हो गया। इसमें कितने मंथ में? 3 मंथ। अब बैलेंस शीट डेट पे ना कुछ वैल्यू रहेगा तुम्हारा कोई भी असेट्स या लायबिलिटीज का। अब ठीक है, एग्जांपल बोलने का काम करो। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग का वैल्यू आपका 60,000 था फॉर एग्जांपल। अब ये 3 मंथ में जो भी तुम्हारा रियलाइजेबल वैल्यू रहेगा, 3 मंथ के बाद जो रियलाइजेबल वैल्यू रहेगा वो देखना पड़ेगा। क्या पता ये बिल्डिंग का वैल्यू आज के डेट में ये सब 3 मंथ के बाद हो गया होगा तुम्हारा 75,000। इसका मतलब इसका प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, इसका 15,000 का एप्रिसिएशन होने का काम हो रहा है इसमें, ये सुनो। तो ये 15,000 का ना शेयर इसको देना पड़ेगा। किसको? तुम्हारा एग्जीक्यूटर को। ठीक है, इसके एग्जीक्यूटर को तुम्हारा जिसका डेथ हो गया उसके एग्जीक्यूटर को देने का काम करना पड़ेगा इसका प्रॉफिट। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो भी बन रहा है या जो भी हमने कमाने का काम किया है जिसमें उसका रोल रहेगा, इसमें किसका रोल रहेगा? तुम्हारा जिसका डेथ हो गया वो 3 मंथ्स के अंदर जितना भी उसका रहेगा, फिलहाल प्रॉफिट्स रहेगा, सैलरी रहेगा, कमीशन रहेगा या गुडविल रहेगा, वो सब चीज उसको देना पड़ेगा। पॉइंट समझा? और सेकेंड थिंग, अब ये सब लास्ट में बैलेंसिंग करने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा उसके एग्जीक्यूटिव में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे इसमें।